सिंध से सिंध कराची से बिलोंग करती हूँ। पाकिस्तान में रहती हुई हकीकत है और गुलिस्तान जौहर की रिहायशी इस वक्त मैं सीमा हैदर रिंद के घर के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हूँ और 3 साल हुए उसका अब्बू जो था उसने मेरे से मकान लिया किराए पे। वो इधर बैठे थे और उसके अब्बू का भी इंतकाल हो गया। फिर वो अकेली थी, हमारे घर में इधर रहती थी। इधर तो अच्छा था, बच्चों के साथ रहती थी, हमारे घर भी आती जाती थी। वो मज़हब अल-शियत का रखती थी, न्याज भी करती थी, सराइकी भी साफ़ करती थी, सिंधी भी साफ़ करती थी, उर्दू भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। इस वक्त मैं सीमा हैदर रिंद के घर के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हूं और मेरे साथ यहां पर हमारे भाई मौजूद हैं जो जिस घर में सीमा हैदर रिहाइश इख्तियार की हुई थी उस घर के मकान मालिक हैं आप जनाब? हाँ, मकान मालिक है। थोड़ी सी जो है यहाँ पर बात करना चाहेंगे। सीमा हैदर रिंद, आपको तो इल्म व अंदाज़ा होगा कि वो अब यहाँ पर कराची में नहीं है। कब से आपके घर पर वो रिहाइश रखी हुई थी, कब से रह रही थी यहाँ पर? 3 साल 3 साल से यहाँ पर रह रही थी। जब से वो रह रही थी शौहर उनके साथ थे? नहीं, वो सऊदी में था। सऊदी में थे। किस तरीके से उन्होंने आपसे जो है घर रेंट पर लिया था, किस तरीके से जो है किराए पर लिया था? और भाई 3 साल हुए उसका अब्बू जो था उसने मेरे से मकान लिया किराए पे। वो इधर बैठे थे और उसके अब्बू का भी इंतकाल हो गया। फिर वो अकेली थी, हमारे घर में इधर रहती थी। वो पैसे उसके मियाँ ने भेजे थे, उसने मकान ख़रीदा। फिर वो कुछ दिनों के बाद वो मकान बेचा। फिर वो बोला तो हम अच्छा मकान लेंगे, पैसे में अपने मियाँ से लेती रही। फिर वो हम तो अचानक हमारे को बोला तो हम जा रही है गाँव, कुछ दिन उधर रहेंगे, 4-5 दिन, हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाऊंगी। वो गई तो फिर वापस नहीं आई। हमने उसके मियाँ को फ़ोन पे बोला तो भैया तेरे घर वाले तो चले गए, सामान तेरा इधर पड़े, किराया भी हमारे को नहीं मिला। उसने बोला भाई तो किराया हम देंगे, सामान अपना उठाएंगे, हमारे सामान का थोड़ा ख्याल रखना। 2 महीने से वो गई हुई थी, तो कितने महीने का किराया नहीं मिला था? किराया हमारे को 2 महीने का नहीं मिला था। कोई खबर, कोई पीछे से आता पता, कोई फ़ोन आपको नहीं आया? नहीं, फ़ोन नहीं आया। मैं उसके मियाँ से बात की, फिर उसने मियाँ उसके गुलाम हैदर ने मेरे को किराया भी उधर से भेजा, बंदा भी उसने भेजा, वो अपना सामान भी ले गया। सामान ले गया। जाने से कितने अरसे पहले आपको बताया था कि वो जा रही है? नहीं, वो तो 1 महीना 1.5 महीना लग गया, उसके बाद उसने सामान लिया ना। यहाँ पर रहती थी, बच्चों के साथ रह रही थी, किस तरीके से रहती थी, कैसा मतलब उसका चाल चलन किस तरीके से लगता था? भाई इधर तो अच्छा था, बच्चों के साथ रहती थी, हमारे घर भी आती जाती थी। वो मज़हब अल-शियत का रखती थी, न्याज भी करती थी, मजलिस भी करती थी। हमारे को ये पता तो नहीं है, फिर पता मज़हबी थी वो? हाँ, मज़हब अल-शियत का रखती थी, न्याज करती थी, मजलिस घर पे करती थी मुहर्रम महीने में। यानी कि उसकी मजहबी जो है भी वो भी उनसे थी। बच्चों के साथ किस हद तक जो है वो खुश लग रही थी, उस हवाले से आपके घर पे कोई पता चलता हो? नहीं, इधर खुश हुई थी, उसका मियाँ पैसे भेज देता था, उसका खुशहाल टाइम गुजरता था, हमारे को किराया भी देती थी, आप भी अच्छी तरह से उसका वक्त चलता था। जब वो गई, आपकी उनके शौहर से बात हुई जब पता चला कि वो इंडिया चले गई और इस तरीके की हरकत उसने दीन इस्लाम से भी जो है हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया, तो आपको सुनकर कैसा लगा? उसके शौहर से अगर आपकी बात हुई तो उसका क्या कहना था? नहीं, उसके बाद में उससे शौहर से बात नहीं की। बाकी पहले हम जो वो चली गई तो हमने बात की, फिर बाद में वीडियो में आया हो तो सारी दुनिया को पता चल गया तो ये इंडिया में चली गई, हम उससे बात क्या करें? हम तो अपने शर्म में बोलते हैं, तो उससे क्या बात करूँ? कौन सी ज़बान इस्तेमाल करती थी? उर्दू साफ़ थी उसकी? सिंधी में किस ज़बान में बात करती थी वो? सराइकी भी साफ़ करती थी, सिंधी भी साफ़ करती थी, उर्दू भी साफ़ करती थी। इधर साफ उर्दू थी, वहाँ पे हिंदी बोल रही है, तो हिंदी सुन के आपको कैसा लग रहा है? वो अब उर्दू का इस्तेमाल नहीं कर रही, वो हिंदी में बात कर रही है, तो इतनी साफ उसने कभी हिंदी का इस्तेमाल किया? तो उसने कभी आपको ऐसा लगा हो कि हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल करती है वो बात करते हुए? नहीं, इधर हिंदी के बात नहीं की कभी भी। किसी को भी शक भी नहीं होने दिया? और शक भी नहीं होने दिया। कहाँ पे रहती थी? ऊपर की साइड पे रहती थी? ऊपर की साइड पे रहती थी। कितने कमरे लिए हुए थे? 2 कमरे हैं। 2 कमरे। माली तौर पर अच्छी थी, खुशहाल थी आप? खुशहाल थी इधर माली तौर पे।
यहाँ पर आप जो है मेरे भाई ने जो कहानी बताई है कि हर महीने किराया देना, शौहर का माली तौर पर उसको सही रखना, इस बात का सबूत है कि वो एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर आया उसके पीछे सीमा हैदर का पाकिस्तान से जाना और सचिन के साथ इस तरीके से जो है शादी करने का दावा, हिंदू मज़हब इख्तियार करने का दावा। हालांकि वो दीनदार खातून भी ये बता रहे हैं कि तमाम तर फ़राइज़ जो दीन के होते हैं वो अदा करती थी, यहाँ पर जो है न्याज वगैरह का भी इंतज़ाम करती थी और अच्छे तरीके से अच्छी ज़िंदगी बसर करते हुए वो अपने बच्चों के साथ खुशहाल दिख रही थी। मगर यहाँ पे उनके मालिक मकान, यहाँ के जो मोहल्लेदार हैं वो भी परेशान है। आया वो कौन सी वजह है कि जो है जिस वजह से सीमा हैदर का अब इंडिया से ताल्लुक़ हो गया है। सीमा हैदर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो कोई इंडियन एजेंट है, किसी एजेंडे पे यहाँ पर रह रही थी। भारत वाले कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, किसी एजेंडे से वहाँ पर गई है। तो ऐसा कुछ मामला आपको लगता है? नहीं, वो पबजी खेलते थे, उस पबजी के वजह से उसको बरगलाया गया है, वो पबजी के वजह से चली गई है। यानी कि मोबाइल में लगी हुई होती थी वो? हाँ, मोबाइल में लगी हुई थी वो। तो ऊपर हम अभी सुनते हैं, पहले तो हमने नहीं देखा, वो अपने घर में थी, हम अपने घर में थे। यानी कि आपको जो पता चला है उसके मुताबिक जो है वो मोबाइल की वजह से बिगड़ी? मोबाइल के वजह से बिगड़ी है। चलें, यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वो बात बताना कि सीमा हैदर एक पाकिस्तान में रहती हुई हकीकत है और गुलिस्तान जौहर की रिहायशी सीमा हैदर जो अपने शौहर के बगैर मगर शौहर के दिए हुए पैसों से इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। यहाँ पर मेरे अगर कैमरामैन दिखाएं, ऊपर की साइड पे एक पोर्शन उन्होंने 2 कमरों का लिया हुआ था और उसमें अपने बच्चों के साथ जो है रिहाइश इख्तियार की हुई थी। 4 बच्चे बताए जा रहे हैं, 4 बच्चों के साथ वो रहती थी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।